हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक कवर अप करा था। हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था फिर इनहेरिटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर मैं कहूँ, जो कि है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ वर्ड, या ये भी छोड़ते हैं टेक्निकल, हम पहले सबसे पहले बेसिक टर्म्स में बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। मतलब पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। मतलब जब एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन वन थिंग्स एग्जिबिट्स वेरियस फॉर्म्स या फिर मल्टीपल फॉर्म्स, वो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सपोज अगर हमारे पास आटा है या फिर फ्लावर है, मैदा है, उससे हम क्या कर सकते हैं? रोटी भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बन सकती है, देन बर्गर भी बन सकता है। तो ये एक जनरल तरीका हुआ, बता रहा था। तो इसमें क्या होगा कि प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट मेथड जब एक सेम नेचर को एग्जिबिट कर लेता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब चलते हैं पाइचाम में और डायरेक्ट इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ओके, सो मैंने बताया कि जब एक क्लास होती है और उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक चीज से जब हम मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जिस चीज के, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक फाइल बनाते हैं। सपोज मैं एक क्लास बनाता हूं, डक। एक क्लास ले ली। अब डक क्या करेगी? बात भी कर सकती है। इसके अंदर मैं सेल्फ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा कि प्रिंट क्वैक, यही साउंड करती है डक। ह्यूमन एक क्लास बनाऊंगा, जिसके अंदर ह्यूमन भी बात कर सकते हैं। प्रिंट हाय। नेक्स्ट, अब ये जो दो मेरी मेथड होंगी, ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को और क्लास जो मैंने बनाई है, ऑब्जेक्ट और जो टॉक मेथड है, उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। किस तरीके से? डेफ कॉल अंडरस्कोर टॉक, मतलब कॉल कर रहा हूं मैं किसको? टॉक मेथड को। देन उसके बाद ओबीजे, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर मैं पास कर दूंगा मेरा टॉक फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है। अब इसके बाद क्या होगा? मैं टॉक को कॉल कर लूंगा। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो क्या करेगा? जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा है, मेरी क्लास जो मैंने ऊपर बनाई है, दैट इज डक। डक को लेगा, उसमें क्या होगा? कॉल अंडरस्कोर टॉक, टॉक को कॉल करो। उसके अंदर मैंने सपोज एक्स पैरामीटर, जो मेरा ये एक्स है डक, उस पैरामीटर को दे दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी तरीके से पहले एक ह्यूमन का भी बना लेते हैं, एक डक और एक ह्यूमन। इसी नाम से मैंने मेरी दो क्लासेस बनाई थी। अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ। सबसे पहले मैंने एक डक क्लास बनाई जो क्या कर सकता है? टॉक कर सकता है, क्वैक क्वैक। फिर मैंने एक ह्यूमन क्लास बनाई जो बात कर सकता है, हाय हेलो एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया, इन दोनों क्लासेस का एक कंबाइन फंक्शन बनाया जो क्या करेगा? ओबीजे डॉट टॉक, एक ऑब्जेक्ट लेगा टॉक नाम से। देन मैंने उन्हीं को कॉल कर दिया। x इज इक्वल टू डक, कि मेरा जो डक है, डक जो क्लास है, वो क्या करेगी? कॉल करेगी टॉक को। उसके अंदर x जो मेरा ये x पैरामीटर जो मैंने x वेरिएबल बनाया वो लेगा। उसके बाद जो ऐसे ही मैंने सिमिलरली जो ह्यूमन क्लास बनाई है वो भी क्या करेगा? कॉल टॉक लेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बार बार एक ही फंक्शन को इवोक, एक ही मेथड के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, सेम ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को सेम फंक्शन को इवोक नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम इस तरीके का
इस तरीके के ऊप्स के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि रन टाइम में अगर ये मेथड बिलोंग नहीं करता है, सपोज अगर कोई एट्रीब्यूट है जो मैं नहीं लेता हूँ, तो वो मुझे स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, उसके लिए मुझे पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये डक हैज़ नो एट्रीब्यूट टॉक, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो मैंने डक मेथड डाला था, ये जो मैंने डक बनाया था, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना क्वैक और हाई प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसने सेम कॉल टॉक एक्स, उसने क्या करा, डक, उसको डक क्लास चाहिए थी, उसमें से उसने टॉक फंक्शन देखा और क्वैक को प्रिंट करा। ऐसे ह्यूमन में से उसको और क्वैक प्रिंट करा। देन उसने टॉक फंक्शन को कहाँ पर देखा, ह्यूमन, क्योंकि नेक्स्ट हमने क्या करा था, ह्यूमन वाला ऑब्जेक्ट कॉल करा, वहां से उसने हाई को प्रिंट करवा दिया। तो ये होता है हमारा एक पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमने बेसिक टाइप देखा, आगे ये हमने बेसिक देखा पॉलीमॉर्फिज्म का, आगे इसके और भी टाइप्स आने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके और भी डिवाइसेस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड और भी ऑसम कंटेंट आने वाला है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।